हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक जंक्शन। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पिछले साल जियो एयर फाइबर लगवाया था और इसको लगवाने के बाद इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को, इसकी स्पीड के बारे में, इसका जो पूरा एक्सपीरियंस था उसके बारे में मैंने आपसे अपना वो अनुभव शेयर किया था। और साथ ही मैंने आपको इसके साथ में जो सेट टॉप बॉक्स मिलता है उसके बारे में भी एक प्रॉपर रिव्यू किया था कि वो कितना वर्थ है, कितना नहीं है। अब इसको लगवाए हुए पूरे 1.5 साल के करीब हो चुका है और 1.5 सालों में मुझे काफ़ी कुछ इसके बारे में, इसकी कमियों के बारे में, इसकी खूबियों के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है। तो ये 1.5 साल के बाद में जो मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है जियो एयर फाइबर के साथ में, इसके सेट टॉप बॉक्स के साथ में, वो अनुभव मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए जियो एयर फाइबर सही चीज़ है या नहीं, मतलब वर्थ फॉर मनी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ। जब ये एयर फाइबर आप लगवाओगे जियो का, तो इसके साथ में आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको रूटर मिलेगा जो नीचे आपके कमरे में लगा होगा। दूसरा एक आपको आउटर यूनिट मिलेगी जो आपकी छत पर लगी होगी, जो आपके नज़दीकी जो 5G टावर है जियो का उससे कनेक्टेड होगी और वहीं से ही ये सिग्नल देगी, वहीं से इंटरनेट आपका चलेगा। अगर आपके एरिया में 5G सिग्नल स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको लगवाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर वीक सिग्नल है तो आपको एक बार विचार करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे जियो का एयर फाइबर लगवाओ या एयरटेल का लगवाओ या किसी और कंपनी का लगवाओ, आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसे घर में ऐसी जगह लगाना, या यूँ कह लो उसको घर के बीचों बीच ऐसी जगह पर लगाना जहाँ से पूरे घर में चारों तरफ उसके सिग्नल आए। अगर आप घर के एक कोने में लगाओगे तो दूसरे कोने में सिग्नल जाते जाते वीक हो जाएंगे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि घर के डाइनिंग एरिया में लगवाएं, क्योंकि डाइनिंग एरिया घर के हमेशा मिडल में होता है मोस्टली, उसके बाद में चारों तरफ कमरे होते हैं, तो वहाँ से कनेक्शन सारी जगह पर सिग्नल अच्छे जाएंगे। अब तीसरी चीज़, इसके साथ में आपको एक सेट टॉप बॉक्स भी मिलने वाला है, बिल्कुल कंप्लीमेंट्री रहेगा। हालांकि ये हमेशा से जियो एयर फाइबर की प्रॉपर्टी ही रहेगा। जब भी आप सोचोगे कि बस अब जियो एयर फाइबर नहीं लगवाना, इसका रिचार्ज नहीं करना है, तो कंपनी आकर ये सारा सेटअप आपका लेके जाएगी, क्योंकि कंपनी कम से कम 20-25 हज़ार की ये पूरी की पूरी टोटल यूनिट आपके ऊपर खर्च कर रही है और आपसे सिर्फ एनुअली पैसा ले रही है 8,500 रुपये, जो कि ये यूनिट लगी हुई है ना उससे 3 गुना ज़्यादा महंगा है। अगर आपने इसमें से कुछ डैमेज किया होगा तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये हर एक के अंदर यही सिस्टम है, चाहे अगर आप एयरटेल का लगाओ या कोई और कंपनी का लगाओ, यही सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जियो एयर फाइबर के प्लान के बारे में। मैंने इसका बेसिक प्लान लिया 599 का, प्लस जीएसटी मुझे 706 रुपये पर मंथ पड़ रहा है। और मैंने इसके लिए एक साथ 8,500 रुपये के करीब दिए थे 12 मंथ के, और उससे ये होता कि मेरी इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री हो गई थी। इस प्लान में मुझे 30 Mbps की स्पीड मिली, साथ ही मुझे 11 OTT के सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिले, जैसे कि जियो हॉटस्टार मिला, मुझे सोनी लिव मिला, जी5 मिला, सन नेक्स्ट, होई चोई, डिस्कवरी प्लस, एल्ट बालाजी प्लस जो मेरे ख्याल से बैन हो चुका है भारत में, ईरोज नाउ मिला, लायंस गेट प्ले मिला, शेमारू मी मिला और ETV विन मिला। तो 599 प्लान के साथ में मुझे ये सब्सक्रिप्शन मिले। अब ये तो बात होगी इसके बेसिक प्लान की। अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो इसमें 100 Mbps का सेम यही प्लान आपको मिलेगा, सेम यही सारे OTT आपको मिलेंगे, लेकिन उसकी कीमत होगी 899 प्लस GST, मतलब वो आपको 1,000-1,100 रुपये के करीब पड़ेगा। और अगर आपको नेटफ्लिक्स भी चाहिए, अमेजॉन प्राइम भी चाहिए, तो एक प्लान आता है 1,199 रुपये का प्लस GST। ये प्लान आपको 1,400-1,500 रुपये के करीब पड़ेगा। 100 Mbps स्पीड मिलेगी इसमें, लगभग इसमें आपको सारे OTT मिलेंगे, मतलब पहले वाले तो मिलेंगे, साथ में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम भी मिलेगा। तो ये सबसे महंगा प्लान है एयर फाइबर का। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने एयर फाइबर लगवाया था तब जियो एयर फाइबर लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब जियो एयर फाइबर के साथ में जियो ने एक और चीज़ लॉन्च कर दी है, जियो एयर फाइबर मैक्स। अब जो लोग मेरी तरह मिडिल क्लास है, जिनको ज़्यादा स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो ये प्लान नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास में पैसा बहुत है और टाइम की कमी है और कम टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो जियो एयर फाइबर मैक्स उनके लिए, क्योंकि इसमें जो बेस स्पीड है वो 300 Mbps है। इसका जो बेस प्लान है वो 1,499 प्लस GST है, मतलब ये आपको 1,700-1,800 रुपये के करीब पड़ने वाला है मंथली। और इसमें आपको 300 Mbps स्पीड मिलेगी, सारे OTTs इसमें आपको मिलेंगे। दूसरा प्लान है इसका 2,500 रुपये का प्लस GST, मतलब ये आपको 250 से 3,000 रुपये के बीच में पड़ सकता है मंथली। इसमें आपको 500 Mbps स्पीड मिलेगी और ये सारे OTT के साथ में आएगा। और इसका जो सबसे महंगा प्लान है वो 3,999 रुपये, यानी कि 4,000 प्लस GST, मतलब ये आपको 4,500 रुपये के अराउंड पड़ सकता है। इसमें आपको 1 GB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, सेकंडों में आपका काम हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर एक मूवी भी डाउनलोड करनी है आपको, 2 सेकंड में 1 GB की मूवी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये प्लान जितना महंगा है अमीर लोगों के लिए, मुझे लगता है मिडिल क्लास के लिए तो इतनी ज़्यादा स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास थोड़ा सा पेशेंस के साथ में वेट कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग लगा रही है, कुछ भी काम कर रही है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना इंटरनेट के लिए मुझे लगता है कि
मैं तो एफर्ट नहीं कर सकता। जब सेकंडों में सारे काम हो जाएंगे तो इंतज़ार का मज़ा कैसे आएगा। तो ये एयर फाइबर मैक्स मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लीजिए आपके लिए है या नहीं है। दोस्तों ये तो बात होगी इसके प्लान के बारे में। अब मैं एक्चुअल रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। अब तक तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी स्पीड के बारे में। 1.5 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इसके साथ में जियो एयर फाइबर के साथ में, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरी जो स्पीड है 20 Mbps से नीचे गई हो। मतलब 30 Mbps स्पीड है तो 27 Mbps हमेशा ही चली है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ हर टाइम मेरे जियो एयर फाइबर के साथ में 3-4 कैमरास कनेक्टेड रहते हैं और 2 टीवी कनेक्टेड रहते हैं और 2-3 मोबाइल रहते हैं। मतलब 8-9 डिवाइस हर टाइम कनेक्टेड रहते हैं। चाहे आप एक साथ 2 टीवी चलाओ, 3 टीवी चलाओ, कैमरा चलाओ, मोबाइल चलाओ, जैसे भी आप चलाओगे आपको कभी भी बफरिंग जैसा इशू तो आएगा ही नहीं इसके अंदर। कभी कभी ऐसा हुआ ना, जैसे कि जियो एयर फाइबर मेरा काम नहीं करा तो मैंने एक बटन दबाया, रूटर को दोबारा रिस्टार्ट किया तो वो दिक्कत ठीक हो गई। ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ मेरे साथ में, किसी कारण से वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इंटरनेट स्पीड के मामले में आपको जियो एयर फाइबर से कोई भी कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं इसके साथ में जो सेट टॉप बॉक्स मिला है उसके क्या एडवांटेज है, उसमें कभी कोई दिक्कत तो नहीं आती। देखिए जो सेट टॉप बॉक्स है इस पर लाइव चैनल सभी चलेंगे मोस्टली। आपको कितने चलेंगे, जब 1.5 साल पहले मैंने लिया था तब इसके अंदर लाइव चैनल काफ़ी ज़्यादा कम थे। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बकवास है, मुझे समझ नहीं आया। इसके अंदर जो है ऐप है बहुत ही लिमिटेड है, आज की डेट में भी बहुत लिमिटेड है। मुझे लगता है 300 350 या ज़्यादा से ज़्यादा 360 के करीब ऐप है इसके अंदर। ज़्यादा आप एंड्रॉइड के ऐप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जियो OS करके है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल ही बकवास है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अपडेट भी कम से कम 5-5 6-6 महीने में एक आधी बार ही आती है, वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। लाइव चैनल्स की बात करें तो इसके अंदर आप टीवी देख सकते हो, सोनी के, जी के, स्टार के, बहुत सारे चैनल्स के अंदर आपको मिलेंगे। कौन कौन से चैनल्स के अंदर हैं, कौन कौन से नहीं है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि 1.5 साल में कई चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हैं, कई चीज़ें हट चुकी है। तो अभी जो 1.5 साल पहले जो इसका मैंने वीडियो बनाया था वो अब काम का नहीं है आपके लिए। अब सवाल ये उठता है कि सेट टॉप बॉक्स में मुझे कभी कोई दिक्कत आई। जी हाँ, सेट टॉप बॉक्स में मुझे बहुत बार दिक्कत आई और अभी भी आती रहती है। सेट टॉप बॉक्स कभी कभी अपने आप ही बंद हो जाता है और कभी कभी रीस्टार्ट होने पर भी रीस्टार्ट नहीं होता, दोबारा से बटन बंद करने पड़ते हैं, उसको 1-2 सेकंड का टाइम देना पड़ता है। उसके बाद में जब स्टार्ट करते हैं तब ये स्टार्ट होता है और कभी कभी स्टार्ट होता ही नहीं है चलाने पे। तो इसके अंदर कुछ ग्लिचेस हैं, कुछ मुझे लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी उस हिसाब से यूज़र फ्रेंडली अभी नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं जिस वजह से मुझे पसंद नहीं आया। तो सेट टॉप बॉक्स के अंदर आपको कभी कभार कुछ दिक्कतें हो सकती है, ये समझ लो आपको 15-20 दिनों में एक आधी बार ये दिक्कत होगी। और बाकी सेट टॉप बॉक्स में चलने में, स्पीड वगैरह में मुझे कोई कहीं पर इशू नहीं आया। इस सेट टॉप बॉक्स के साथ में आप प्ले स्टेशन भी अटैच कर सकते हो, मैंने इसके साथ में प्रोजेक्टर अटैच किया हुआ है। और हाल ही में जियो ने इस सेट टॉप बॉक्स को बिल्कुल PC बना दिया। इसके साथ में आप कीबोर्ड और माउस अटैच करो। 599 का एक प्लान आता है, उस प्लान को आप लो और उसके बाद में आपको 1000 GB का क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा और आप अपने सेट टॉप बॉक्स को एज ए PC यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 8 GB रैम मिलेगी। मतलब अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो और आपका बजट नहीं है तो आप कीबोर्ड लो और एक माउस लो, इसके साथ में अटैच करो और आपका आपका सेट टॉप बॉक्स बन जाता है एक PC। 599 रुपये महीने के खर्चे पर। अब ये ऑप्शन आपके काम की है या नहीं, ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। अब बात करूँ जियो एयर फाइबर की सर्विस के बारे में। जियो एयर फाइबर का एक अलग से टोल फ्री नंबर है, अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है आप डायरेक्टली उस नंबर पर कंप्लेन कर सकते हो। आपके पास में टीम या तो विजिट करेगी साथ के साथ या आपको फ़ोन पे ट्रबल शूटिंग की आपको गाइड कर देगी। मतलब कभी भी आपको जियो एयर फाइबर के रिगार्डिंग सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो उनकी टीम हमेशा ही इंस्टेंट मदद के लिए आपके लिए तैयार है। तो मतलब ये सर्विस भी जियो एयर फाइबर की काफ़ी अच्छी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जियो एयर फाइबर लेना वर्थ है। देखो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि अगर आपके एरिया में 5G सिग्नल है जियो एयर फाइबर के तो आप इसके पास में इसको लेने के बारे में सोच सकते हो अगर आपको नीड है तो। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जियो एयर फाइबर आपके लिए बना है कि नहीं बना है। देखिए आपके घर में केबल टीवी चल रहा होगा, D2H होगा, डिश टीवी होगा, कुछ भी होगा, तो उसके लिए आप 500 रुपये तो हर महीने रिचार्ज कर ही रहे होंगे अगर आपने सभी चैनल ले रखे हैं तो 500 रुपये रिचार्ज का मतलब है साल के 6000 रुपये। और अगर आपको OTT पे भी वेब सीरीज़ और शोज़ देखने का शौक है तो जैसे कि जियो हॉटस्टार की जो मेंबरशिप एनुअली वो लगभग 1000 रुपये की है, अमेजॉन प्राइम की 1500 रुपये की है। तो कुल मिलाकर जो इसके साथ में जो 13 OTT ऐप मिल रहे हैं उनकी जो मेंबरशिप है लगभग 5-6 हज़ार रुपये की है एनुअली की। तो 6000 रुपये आपके केबल के और 6000 रुपये आपकी OTT की मेंबरशिप हो गए 12,000 रुपये। और अगर आपके घर में 2 टीवी चलते हैं D2H से तो आपका रिचार्ज 500 रुपये नहीं होगा, आपका रिचार्ज 700 रुपये के करीब हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एनुअल रिचार्ज है वो 8-9 हज़ार रुपये तक चला जाएगा। 8-9 हज़ार रुपये इसके और 6,000 रुपये OTT के हो गए 14 या 15 हज़ार रुपये के करीब। अब जियो एयर फाइबर का जो बेस प्लान है 30 MBPS का जो मैंने लगवा रखा है उसके लिए आपको साल के देने 8,500 रुपये। 8,500 रुपये देने पड़ेंगे एक बारी में। उसके बाद आप कितने भी टीवी चलाओ, कितने भी लाइव चैनल देखो, कितने भी टीवी पर, साथ ही आपको सारे OTTs मिलेंगे जिनकी वैल्यू 6,000 रुपये के करीब होगी। मतलब 8,500 रुपये लगाने के बाद में जो आपका साल का जो 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा हो रहा है ना वो बच रहा है। अब वो खर्चा आपका बच गया, लेकिन इसके साथ में जो इंटरनेट आपको मिल रहा है वो बिल्कुल फ्री ही पड़ रहा है।
तो मतलब इंटरनेट के तो आप पैसे दे ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ केबल के पैसे दे रहे हो, आप ओटीटी के पैसे दे रहे हो, आपको इंटरनेट बिल्कुल फ्री मिल रहा है अगर आप इसको दूसरे वे में सोचे तो कुल मिलाकर जियो एयर फाइबर लेना आपके लिए बिल्कुल ही वर्थ होगा अगर आप इसकी एनुअल मेंबरशिप लेते हो। लेकिन अगर आप इसका मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हो या 3 महीने का लेते हो तो उसमें आपको इंस्टॉलेशन के 2,000-2,500 रुपये देने पड़ सकते हैं, जिससे आपको ये बेनिफिट थोड़ा सा कम मिलेगा। तो पहली बारी में अगर आप इसका 1 साल का एनुअल प्लान ले लो, जैसे 8,500 रुपये मैंने लिया, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब इसका मैं 3 महीने का प्लान लेता हूँ। 3 महीने का प्लान लेने के बाद में मुझे 7 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं और ये 3 महीने का प्लान है मुझे 2,200 रुपये के करीब में पड़ जाता है। हालांकि जो 3 महीने का प्लान है एनुअल प्लान के मुकाबले मुझे 300-400 रुपये महंगा पड़ेगा, बट अगर मेरा बजट नहीं है एक साथ 8,500 रुपये खर्च करने का तो मैं 2,200 रुपये, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, मैं 200-300 रुपये के साल में कोई खास फर्क नहीं पड़ते। और दूसरी चीज़, अगर आपको स्पीड से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप इसका प्लान बढ़ा सकते हो, 100 Mbps का प्लान ले सकते हो। अगर आपको नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम भी चाहिए तो वो वाला प्लान भी इसके अंदर है, मैं आपको बता चुका हूँ, सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर अगर आप मुझसे पूछो जियो एयर फाइबर क्या वर्थ है, तो बिल्कुल वर्थ है। जियो एयर फाइबर आपके बहुत बचत करने वाला है। और अगर आपके एरिया में 5G के सिग्नल वीक है तो एक रिक्वेस्ट डालो, टीम आएगी, टेक्नीशियन विजिट करेंगे, आपके एरिया में 5G की कवरेज चेक करेंगे, अगर नहीं होगी तो वहाँ पर कवरेज को बढ़ाएंगे और उसके बाद में जियो एयर फाइबर लगाएंगे जब वहाँ पर स्पीड बिल्कुल सही आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो था मेरा रिव्यू जियो एयर फाइबर के बारे में। 1.5 साल के बाद में जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी कवर कर दी है। मैंने पहले भी जो इसके इंस्टॉलेशन के बारे में, रिव्यू के बारे में बताया था, वो सब कुछ भी आपको बता दिया है। अभी आपके मन में अगर कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगला वीडियो मेरा होगा जियो एयर फाइबर के साथ में जो सेट टॉप बॉक्स मिला है उसके बारे में, उसके अंदर कौन कौन से लाइव चैनल आपको मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे उसके बारे में, OTT कैसे काम करते हैं, उसकी सेटिंग क्या है, फंक्शन कैसे हैं, उनके बारे में पूरा डेडिकेटेड वीडियो मेरा होगा। तो बने रहिए इस चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही और टेक ट्यूटोरियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।